अब सपोज़ करो कि 3 लेटर्स को अरेंज करना है, ठीक है, ए बी सी। अगर रो में करना है तो हमारे पास कितने तरीके हैं? तो हमारे पास टोटल 6 तरीके हैं। अगर हमको उसको सर्कल में अरेंज करना है तो कितने तरीके हैं? ध्यान से देखना और सुनना, क्योंकि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, ठीक है। 3 लेटर्स को हमें ए बी सी को अरेंज करना है सर्कल में। अब ध्यान से देखो कि हमने एक सर्कल बनाया और उसमें ए बी सी लिखा, ठीक है। अभी हम देखो, अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम क्या लिख रहे हैं इसको? ए बी सी, ठीक है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो बी सी ए लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें तो सी ए बी लिख सकते हैं। अच्छा, इन तीनों का मतलब जो है वो एक ही है। जैसे हमने आगे देखा कि ए बी और बी ए का मतलब एक ही है। क्यों? क्योंकि वो सर्कल में है, ठीक है। तो उसको क्लॉकवाइज लिखो, एंटी क्लॉकवाइज लिखो, वो एक ही बात होती है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज में ही हम बोल रहे हैं कि ए बी सी लिखा हमने, या फिर बी सी ए लिखा, या फिर सी ए बी लिखा, वो एक ही बात है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज है ये। अगर इसमें ही हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो अगर हम ए सी बी लिखें, या फिर सी बी ए लिखें, या फिर बी ए सी लिखें, ठीक है, तो भी क्या होता है? इसका मतलब एक ही होता है, बिकॉज इट इज़ सर्क्यूलर। और ये हम कैसे गए? एंटी क्लॉकवाइज गए। अब इन तीनों का मतलब एक ही है, इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब देखो, इसमें हमने क्या किया था? इस तरह से लिखा था ए बी और सी। अब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ बी और सी की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। हम किसी भी एक 2 लेटर्स की पोजीशन को अगर हम चेंज कर देते हैं, ध्यान से देखना, दिस इज़ द कैच थिंग, कि अगर हमने पोजीशन इसका चेंज किया तो क्या हुआ कि अब क्या बनेगा? ए सी बी, ठीक है, ए सी बी ये रहा। फिर सी बी ए, सी बी ए ये रहा। फिर बी ए सी ये रहा। मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। जो ए बी सी वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, वो ए सी बी वाले के लिए क्लॉकवाइज हो गया। फिर इसको हम एंटी में जाते हैं तो सी ए बी ये रहा, ए बी सी ये रहा, बी सी ए ये रहा, ठीक है। तो जो इसका क्लॉकवाइज है वो इसका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। मतलब इस तरीके से टोटल कितने तरीके होंगे बनाने के? तो अगर हम सिर्फ क्लॉकवाइज में इन दोनों को लेकर अरेंज करते हैं तो 2 वेज हैं, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का मतलब एक वे हुआ और इन तीनों का मतलब एक ही हुआ। मतलब आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से लिखते हो उस चीज़ को, तो इसका मतलब यही है कि आपने इसी तरीके से लिखा है ए बी सी, ठीक है ना। और अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ को आप लिखते हो तो इसका मतलब है आपने इस तरीके से लिखा है, अगर हम दोनों में क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कितने तरीके हो जाएंगे? सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ अरेंजिंग 3 लेटर्स 2 वेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर 4 लेटर्स को अरेंज करना है ए बी सी डी, तो कितने तरीके होंगे? तो अगर रो में करना हो तो सिंपल है कि 4 हमारे पास प्लेसेस हैं। पहली प्लेस पे चारों में से कोई भी लेटर आ सकता है तो 4 वेज। दूसरी प्लेस पे एक लेटर पहले ही आ गया तो 3 आ सकते हैं तो 3 वेज, फिर 2 वेज एंड फिर 1 वे। अब क्योंकि एंड है, क्योंकि 4 प्लेसेस पे चारों पे ही हमको करना है, तो बीच में मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी और 24 वेज, ठीक है। सर्कल में अगर हमें करना है तो देखो, सर्कल में हम कैसे कर रहे हैं कि अगेन हम लोग क्लॉकवाइज देखें अगर, तो ए बी सी डी लिखा, फिर बी सी डी ए लिखा, फिर सी डी ए बी लिखा, फिर डी ए बी सी लिखा। मतलब इन चारों का मतलब एक ही हुआ, इन चारों का मतलब एक ही हुआ कि वो किस तरीके से शो होंगे, लेटर्स ऐसे ही शो होंगे। फिर ये ए अगर हम इधर लिखें, बी इधर लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर कौन से चार बनेंगे वेज, यही बनेंगे और उनका मतलब एक ही होगा क्योंकि ये सर्कुलर है, ठीक है। ए बी सी डी बोलो या फिर बी सी डी ए बोलो या फिर सी डी ए बी बोलो, उसका मतलब एक ही होगा। फिर इसी को ही हम एंटी क्लॉकवाइज देखें अगर, तो ए डी सी बी बना, फिर डी सी बी ए बना, फिर सी बी ए डी बना, और फिर बी ए डी सी बना। तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसका भी एक तरीका हो गया। अब
हमने क्या किया, जैसे हमने आगे बी और सी की पोजीशन चेंज की थी वैसे हम यहाँ पे भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पहले बी और सी की। तो इसी तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो ये 4 हमारे वेज बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ये 4 वेज बनेंगे। ठीक है, इसको शांति से आप पॉज करके देख सकते हो कि ये किस तरह से बन रहे हैं। फिर अगर हम लोगों ने फिर यहाँ पे जो है वो पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, जैसे यहाँ पे पोजीशन हमने एक बार फिर से चेंज कर दी तो एक क्लॉकवाइज बन गया, एक एंटी क्लॉकवाइज बन गया। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, हम पोजीशन जितनी चेंज कर सकते थे हमने की। अब आगे वाले एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे कि जो इसका क्लॉकवाइज है वो इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो सब डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं। पर टोटल कितने तरीके बने अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हम गिने तो टोटल 6 तरीके बने। ठीक है, टोटल 6 वेज बने। अभी ये सर्कुलर परम्यूटेशन का कैच क्या है, व्हाट इज़ द कैच इन सर्कुलर परम्यूटेशन? तो ध्यान से देखना कि जब हम लोगों ने 2 लेटर्स को अरेंज किया तो रो परम्यूटेशन के हिसाब से 2 वेज आते हैं। ठीक है, सर्कुलर के हिसाब से ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, क्योंकि सर्कल में ए बी और बी ए एक ही बात है। तो हमने क्या किया, जितने इक्वल आ रहे थे उससे डिवाइड किया, यानी जितनी बार वो रिपीट हो रहा है, ये चीज़ जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया, रिपीट जितनी बार हो रहा है उससे किया। तो रो परम्यूटेशन डिवाइड बाय जितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो चीज़। ठीक है, यानी तो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 वे। सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर 2 लेटर अरेंज करने हैं तो उसके तरीके कितने हैं, 2 वेज। 3 लेटर में जब हम गए तो रो परम्यूटेशन के हिसाब से 3 2 1 6 वेज आते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन के हिसाब से ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। ठीक है ना, एक सर्कल में अगर हम ए बी सी लिखते हैं उसी में ही हम बी सी ए बोल सकते हैं, उसको उसी को ही सी ए बी बोल सकते हैं। तो कितने हुए, ये 3 वेज हुए, तो 3 वेज सेम हुए। ठीक है ना, हर एक में हम जितने भी बनाएंगे उसमें 3 वेज सेम बनेंगे, तो उससे हमने डिवाइड किया। तो 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 वेज। ठीक है, फिर अगर हमको 4 लेटर्स को अरेंज करना है तो रो परम्यूटेशन के हिसाब से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 वेज होते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन के हिसाब से ए बी सी डी इज इक्वल टू बी सी डी ए इज इक्वल टू सी डी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी सी। तो ये 4 वेज सेम होते हैं। ठीक है, सो 24 वेज डिवाइड बाय कितना रिपीट हो रहा है, 4, तो कितना आ गया, 6 वेज। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इन सर्कुलर परम्यूटेशन, तो जो रो परम्यूटेशन का आंसर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं n से। अभी रो परम्यूटेशन या लीनियर परम्यूटेशन में क्या फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का, NPR। ठीक है, NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल, जितना भी वो r तक दिया हुआ है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल NPR ये होता है रो परम्यूटेशन। उसको जब हम डिवाइड करेंगे n से, सिर्फ n से, n फैक्टोरियल से नहीं, सिर्फ n से, क्योंकि रिपीटिशन में हमेशा क्या आ रहा है, n आ रहा है। अगर 2 लेटर्स दिए हुए हैं तो डिवाइड में 2 आ रहा है, 3 लेटर्स दिए हुए हैं तो डिवाइड में 3 आ रहा है, 4 लेटर्स से डिवाइड में 4 आ रहा है। तो डिवाइड बाय n फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ n है। तो उसका क्या हम लिख सकते हैं, सो n फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपांड करते हैं, यानी कि अगर हम n फैक्टोरियल को एक्सपांड करते हैं तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हमने क्या किया यहाँ पे n, तो आंसर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन इज डिराइव्ड।